लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों के मुख्य मुद्दों को लोहारू अनाज मंडी में प्रातः 10 बजे किसान महापंचायत होगी, जिसमें किसान समस्याओं को लेकर हल नहीं होने पर आर पार की लड़ाई के लिए निर्णय किया जाएगा। प्रस्तावित महापंचायत में किसान नेता व भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया व किसान सभा के राज्य प्रधान मास्टर बलबीर सिंह मुख्य वक्ता होंगे। महापंचायत के एजेंडे को लेकर लोहारू के शहीद महावीर भवन में किसान सभा ने एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, भिवानी जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश, जिला सचिव मास्टर जगरोशन व जिला सहसचिव कविता आर्य ने कहा कि खरीफ फसल का बीमा क्लेम का फ्रॉड किया है, जिसमें 200 करोड़ भिवानी व 150 करोड़ रुपए दादरी जिले के हैं। भिवानी जिले के 200 करोड़ के फ्रॉड में 190 करोड़ रुपए लोहारू ब्लॉक के हैं। दूसरा मुद्दा मुआवजे का है। रबी फसल 2022-23 के जनवरी में बेमौसमी बारिश, ओले व अत्यधिक सर्दी से फसल बर्बाद हुई थी और राजस्व विभाग ने आकलन करते हुए 318 करोड़ का नुकसान दिखाया था, जिसमें 308 करोड़ रुपए मुआवजा बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों की शह पर गांव व शहरों तथा क्रय। इस अवसर पर किसान सभा के बहल ब्लॉक प्रधान सूबेदार धनपत, तोशाम ब्लॉक के प्रधान कर्ण सिंह जैनावास, किसान नेता मुकेश कुमार, कविता आर्य से सचिव किसान सभा भिवानी मौजूद रहे। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों के मुख्य मुद्दों को लोहारू अनाज मंडी में प्रातः 10 बजे किसान महापंचायत होगी, जिसमें किसान समस्याओं को लेकर हल नहीं होने पर आर पार की लड़ाई के लिए निर्णय किया जाएगा। प्रस्तावित महापंचायत में किसान नेता व भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया व किसान सभा के राज्य प्रधान मास्टर बलबीर सिंह मुख्य वक्ता होंगे। महापंचायत के एजेंडे को लेकर लोहारू के शहीद महावीर भवन में किसान सभा ने एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, भिवानी जिला प्रधान रामफल देशवाल, उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश, जिला सचिव मास्टर जगरोशन व जिला सहसचिव कविता आर्य ने कहा कि खरीफ फसल का बीमा क्लेम का फ्रॉड किया है, जिसमें 200 करोड़ भिवानी व 150 करोड़ रुपए दादरी जिले के हैं। भिवानी जिले के 200 करोड़ के फ्रॉड में 190 करोड़ रुपए लोहारू ब्लॉक के हैं। दूसरा मुद्दा मुआवजे का है। रबी फसल 2022-23 के जनवरी में बेमौसमी बारिश, ओले व अत्यधिक सर्दी से फसल बर्बाद हुई थी और राजस्व विभाग ने आकलन करते हुए 318 करोड़ का नुकसान दिखाया था, जिसमें 308 करोड़ रुपए मुआवजा बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट कंपनियों की शह पर गांव व शहरों तथा क्रय। इस अवसर पर किसान सभा के बहल ब्लॉक प्रधान सूबेदार धनपत, तोशाम ब्लॉक के प्रधान कर्ण सिंह जैनावास, किसान नेता मुकेश कुमार, कविता आर्य से सचिव किसान सभा भिवानी मौजूद रहे। मैं कामड़ ओम प्रकाश, उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। ये 23 तारीख को जो हम लोहारू में किसानों के मुद्दे और उनकी समस्याओं को लेकर के महापंचायत बुला रहे हैं, उसके सबसे पहला मुद्दा है कि ये छेमा कंपनी जो 2023 में आई थी, क्लस्टर 3 में भिवानी और दादरी उसको दिया गया था, उसने किसानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है। 200 करोड़ भिवानी में और 150 करोड़ 150 करोड़ दादरी का फ्रॉड किया है खरीफ फसल कपास में और दूसरी फसलों पर। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं भिवानी का और दादरी का, और ज़िला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनती है जिसके चेयरमैन उपायुक्त होते हैं, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि भिवानी ज़िले में और दादरी में 450 करोड़ का नुकसान हुआ है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये एस्टीमेट दिया था और एक समय के अनुसार निश्चित समय होता है, 4 दिन 6 दिन, उसमें किसान को ऑब्जेक्शन करना होता है, कंपनी को ऑब्जेक्शन करना होता है। उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और ये 450 करोड़ का बीमा क्लेम का आकलन किया था दोनों जिलों में। उसके बाद ये स्टेट पर जब गया, एक स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है, वो 3 साल के लिए बनती है कमेटी। उसका 2/8/2024 को समय पूरा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वो 20/8/2024 को उसकी बैठक हुई है और कृषि विभाग के जो डायरेक्टर हैं, राजनारायण कौशिक जी IAS ऑफिसर हैं, राजीव मिश्रा ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की टर्म पूरी होने के बाद
उन्होंने मीटिंग करके और सैटेलाइट इमेजिंग के ज़रिए आकलन किया गया था, जिसमें 200 करोड़ भिवानी का और 150 करोड़ दादरी का जो है बीमा क्लेम काट दिया गया। जबकि कपास के मामले में कोई भी टेक्निकल सैटेलाइट इमेजिंग से आकलन नहीं होता, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से ही आकलन होता है। और केवल धान और गेहूं में 30% जो है टेक्निकल सैटेलाइट इमेजिंग से होता है, 70% क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से होता है। और इस कमेटी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये कमेटी 2/8/2024 की इसकी टर्म पूरी हो गई थी। एक्सपायर होने के बाद उन्होंने मीटिंग करके ऐसा मनमाने तरीके से किया है। और 16/8/2024 को जो है ना चुनाव आचार संहिता लगी। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद और स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की टर्म पूरी होने के बाद उन्होंने गैर कानूनी रूप से मीटिंग करके ये किसानों का 200 करोड़ भिवानी का उड़ा दिया और 150 दादरी का उड़ा दिया। हमारे यहाँ गुवारू से एमएलए, भूतपूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जब किसान सभा ने इस मुद्दे को उठाया तो उन्होंने भी ये माना कि छेमा कंपनी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया कि भिवानी जिले में ये कंपनी ने दादरी में फ्रॉड किया है। उसके बावजूद भी हरियाणा की सरकार कोई नोटिस नहीं ले रही थी, कोई इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं बिठाई। हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए, दोषियों को सजा दी जाए और किसानों का ब्याज समेत ये पैसा उनके खाते में डाला जाए। एक तो ये हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि 2022-23 रबी फसल में जो जनवरी के महीने में बेमौसमी बारिश हुई थी, ओले पड़े थे और ठंड पड़ी थी, उससे भिवानी जिले का 318 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये राजस्व विभाग ने ये आकलन किया है और सिर्फ किसानों को 10 करोड़ मिला है। 308 करोड़ आज तक वो किसानों को जो है मुआवजा नहीं दिया गया। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट ने वो कमिश्नर फाइनेंस है उसके पास भेज रखा है, लेकिन अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं दी। इन दोनों मुद्दों को लेकर के ये बड़ी महापंचायत बुलाई जा रही है। इसके अलावा और भी हमारे इशूज़ हैं। बकाया ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा और गांव में नहरी पानी नहीं आता, पीने का पानी नहीं है और बिजली का बड़ा भारी संकट है और खाद नहीं मिल रही, डीएपी और दूसरी खादें। और जो है ये जो व्हीकल हैं ये एनसीआर में आने के लिए ये 10 साल का कर दिया डीजल का, 15 साल का कर दिया पेट्रोल का। अब किसानों का ट्रैक्टर है 10 साल में तो किसान दोबारा दूसरा ट्रैक्टर तो नहीं उपलब्ध करा सकता। तो ये एक तरह से आर्थिक बोझ और डाल दिया। इसके अलावा जो एमएसपी का सवाल है डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार, और बिजली का निजीकरण है उनको, और कर्जा मुक्ति का सवाल है, ये मुद्दे भी हम साथ में 23 की महापंचायत में उठाएंगे। कंपनी को लाया गया है, उस समय कृषि मंत्री थे हमारे जो पूर्व विधायक हैं यहाँ के, और हम ये कह नहीं सकते कि उनको मालूम ना हो, मालूम भी होगा उनको, लेकिन बगैर जांच के हम ये नहीं कह सकते कि भी उनकी मिली भगत है। लेकिन उसके बाद जब ये किसान सभा के नोटिस में आया मुद्दा, हमने उठाया है, उसके बाद उन्होंने भी इसका नोटिस लिया है और मुख्यमंत्री से बात भी की है और वो खुद मानते हैं कि छेमा कंपनी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया। तो हमारी अपील उनसे भी है कि भी उनकी सरकार है और इसमें उच्च स्तरीय जांच बैठा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और किसानों का पैसा वापस करवाया जाए। जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। मैं इस बीमा क्लेम के बारे में पहले आपको बताना चाहता हूं कि 2023 में जब छेमा कंपनी आई, ये पहली बात तो बीमा क्लेम नहीं है, ये बड़ा घोटाला है, ये बड़ा किसान के साथ धोखा है, चीटिंग है, ये बड़ी चीटिंग है। जिस समय छेमा कंपनी आई उस समय हमारे यहाँ प्रीमियम टोटल जो किसान देता था 1900 रुपये, सरकार, हरियाणा सरकार, भारत सरकार देती थी। लेकिन जो ही कृषि मंत्री दलाल जी, जेपी दलाल जी बने, इसे 1900 रुपये को बढ़ा करके ये 19,000 रुपये किया गया। और ये जो छेमा कंपनी लाई गई, इसके खिलाफ रिलायंस, बजाज व अन्य कंपनियां हाई कोर्ट की, तब ये 12,000 रुपये हुआ था। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा कि किसान को तो 500, 700, 1,000 रुपये तक दिया जाता है या नहीं मिलता, और कंपनियां 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम इकट्ठा करती है। तो जब से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में 2017 से आई है, उसके बाद कंपनी ने 80,000 रुपये विभिन्न कंपनियों ने इस बीमा में मुनाफा कमाया है। किसान को इसमें कुछ नहीं मिलता, किसान के साथ बड़ी एक धोखा है ये। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बीमा कंपनी आती है तो 1 अप्रैल को किसान को
अपना फसल का, क्योंकि सारी खरीफ की फसलें 1 अप्रैल से शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये कंपनी 28/8/2023 को हरियाणा में आई। दूसरा, इसके साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ, बड़ा जो धोखा किसान के साथ हुआ, 47 ग्रामीण बैंक की ब्रांचें, किसान का प्रीमियम भी कट गया, लेकिन किसान की पॉलिसी जारी नहीं हुई, तो उन किसानों को ना तो प्रीमियम वापस मिला और ना ही बीमा मिला। तो ये उसके साथ एक बड़ा धोखा है किसान के साथ। जहाँ तक बात कृषि मंत्री की है, पहले ये कह रहे थे कि हम आपको 450 करोड़ दिलाएंगे, फिर शिवानी और कालोदगुडा में वो बोले कि आपको 150 करोड़ दिलाएंगे, लेकिन जिस दिन 150 करोड़ कहा 14 अगस्त को उसी दिन हमें शंका हो गई थी कि किसान के ऊपर एक बड़ा कट लगने वाला है। और ये जो कंपनी गई स्टैक में, स्टैक का अस्तित्व भी नहीं था। 1 अगस्त 2024 को स्टैक का समय समाप्त हो चुका था, उसके बाद इस कंपनी ने यह फैसला लिया है। इसी प्रकार से हम आपको कहना चाहते हैं कि अब ये प्राइवेट रिलायंस इत्यादि कंपनियों की बिजली के बड़े बड़े टावरों आ रहे हैं, जिससे हमारा भिवानी जिला भी पीड़ित है। बीकानेर से 760 kV की एक लाइन आएगी, शिवानी से 4 लाइनें होंगी, वो भिवानी जिला से ही गुजरेंगी सारी की सारी लाइनें। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसान को मार्केट रेट से 200 गुना देंगे, जबकि सारे की सारी जो प्राइवेट बिजली कंपनियां वो कह रही हैं कि किसान को केवल 2 गुना मिलेंगे। 2 गुना में 200 गुना में बहुत अंतर है। और इसका सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ेगा, जो किसान मजदूर उस खेत में काम करेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं उनके स्वास्थ्य पर, या पशु जो नीचे चरेंगे उनके ऊपर भी इस प्रकार का प्रभाव बुरा प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो ये जो आ रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की बड़ी बड़ी लाइनें, हम ये कहना चाहते हैं कि पहले किसान को उचित मुआवजा दिया जाए उसका, और उसके बाद ही उसके खेत में टावर खड़े किए जाएं। यदि ऐसा सरकार नहीं करती है तो किसान बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होगा, और शिवानी तहसील में वो आंदोलन अब शुरू हो गया, इसी प्रकार से तोशाम तहसील में भी हो गया। जहाँ तक बीमा की और 318 करोड़ रुपये 2022-23 की सरसों की फसल का मुआवजा है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तैयार किया था, पाले की वजह से सरसों की फसल को नुकसान हुआ था, वो सरकार अब तक दबाए बैठी है, और दबाया भी बड़ा टेक्निकल रूप से। किसान को इन पोर्टल इत्यादि का पता नहीं है। जब सरसों की फसल मार्च अप्रैल 2023 में निकल रही थी, बेमौसमी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया, लेकिन जनवरी 2023 में कोई भी क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं था। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसान का 318 करोड़ रुपए वो मुआवजा भी दिया जाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, हमें एक तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तोशाम हल्का की विधायिका हैं, वो प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं, किरण चौधरी जी राज्यसभा की मेंबर है, चौधरी धर्मवीर जी लोकसभा के मेंबर है, एक शब्द भी बिजली पे, पानी पे, किसान के बीमा पे, किसान के मुआवजा पे, या आज देखिए प्रदेश में कितनी बड़ी किल्लत है। आज ये धान की फसल की रोपाई हो रही है, हमारे इलाके में गुआर की, मूंग की फसल, जो तिलहनी फसलें दलहनी बोते हैं, उसके लिए डीएपी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसान हाथ में पैसे लिए खड़ा है, एक डीएपी का बैग भी बाजार में नहीं है। सरकार ने कानून तो बना दिया, नकली खाद बीज दवाइयाँ जो बेचेगा उसके हम मुकदमे दर्ज करेंगे। बाजार के अंदर बहुत तरह की नकली दवाइयाँ, खादें आज पड़ी, लेकिन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि किसान को दवाई, खाद, बीज का सब धोखा हो गया तो किसान मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, और आज उस तबाही की ओर किसान बढ़ रहा, लेकिन सरकार का इन बातों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। मैं बीमा क्लेम पर यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा बीमा क्लेम नहीं मिला, आने वाले समय में हम जिला हेडक्वार्टर पर भी लंबा धरना देंगे। इसी प्रकार से नहीं हुआ तो हम राज्य के स्तर पर भी बड़ा धरना देने पर मजबूर होंगे, और इसकी समस्त जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा में भारत सरकार का भी दायित्व बनता है, कृषि कल्याण मंत्रालय का। यदि ऐसा नहीं किया तो किसान आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के लिए हम सभी किसान संगठनों को इकट्ठा करके संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन प्रदेश के स्तर पर करेंगे। धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूं जी, अब हरियाणा सरकार, हमारे देश के जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने कहा कि हम अब स्मार्ट मीटर लगाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे चाहे लोहारू शहर के जांच कर लें, 98% 99% मीटर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं,
आज मीटर की कॉस्ट है केवल 600 रुपये। अब ये स्मार्ट मीटर आएंगे, इसकी कॉस्ट होगी 11,000 रुपये। वो किसको? कंज्यूमर को देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, अब सरकार उससे भी हाथ खींचना चाहती है। और किसान तो यदि ये स्मार्ट मीटर योजना आ गई और सब्सिडी को, बिजली को सब्सिडी से बाहर कर दिया, तो किसान तो अपना ट्यूबवेल नहीं चला पाएगा। यदि वो 7.5 हॉर्स पावर की मोटर रोजाना चलाता है, 8 घंटे चलती है, महीने का 15,000 रुपये बिलें आएगा, तो किसानी तो लगभग इससे चौपटे हो जाएगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं, आज तक 78 साल देश को आज़ाद होगी, किसी भी फसल की MSP आज तक जारी नहीं की है। हम कहते हैं कि C2+50% के अनुसार किसान को MSP दी जाए और उसकी साथ साथ संवैधानिक गारंटी भी हो। पिछले वर्ष आपने देखा होगा, मूंग की अच्छी फसल थी हमारे इलाके में, कोई मूंग की मंडी नहीं चली। मूंग का भाव था 8689 रुपये और बाजार में बिक रहा था 6,6100 रुपये। तो किसान के साथ 2829 रुपये का घाटा हो रहा था किसान को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर योजना बिल्कुल भी नहीं चलेगी और ना देहाती क्षेत्र में इस प्रकार की कोई स्कीमें कामयाब हैं। तो स्मार्ट मीटर योजना का हम पूर्ण रूप से विरोध करें। यदि सरकार ने इसको में बना दिया, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान भी हमने उनको बताया है कि स्मार्ट मीटर योजना आ रही है और इसी प्रकार से आपकी बिजली में बड़ी चीटिंग होगी। तो आपसे किसान तैयार है, वो अपने खेत में किसी को एंट्री नहीं होने देगा। इसी प्रकार गाँव में भी बिजली मीटर लगाने के लिए एंट्री नहीं होने देंगे। मैं मेरे गांव का वाक़या बता दूं कि खराब मीटर थे, उनको बदलने के लिए आए थे, केवल स्मार्ट मीटर नहीं आए थे, लेकिन लोगों ने वो भी नहीं बदलने दिया। तो किसान